बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 7। उसकी बेटे हमने एक्सरसाइज करनी है 7.1। 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बेटे उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। वो है बेटे आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन आपके पास क्या है बेटे? ये जो पेज है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो आपको नजर है पेज, ये आपके पास प्लेन है। हर वो चीज़ प्लेन है जिस पे आप कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपके लिए व्हाइट बोर्ड क्या है? एक प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? इसके लिए बेटे देखें, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये बेटे आपके पास क्या है? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बेटे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइंस बेटे एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करें, मिले, उस पॉइंट को बेटे हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेटे होते हैं 0 0। अब ये देखें, जो ओरिजिन है आपके पास, ओरिजिन के राइट साइड पर, ये बेटे राइट साइड है और ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स एक्सिस यानी कि ओ एक्स, ये बेटे हम लेते हैं पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर ओ एक्स डैश, ये बेटे हम लेते हैं नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस ओ वाई बेटे हम लेते हैं पॉजिटिव। और ओरिजिन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, जो है ओ वाई डैश, ये बेटे हम लेते हैं नेगेटिव। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा भी है बेटे, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस, जो कि किस पर मुश्तमिल है? ये देखें, एक्स ओ एक्स डैश पर। और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं बेटे वाई एक्सिस, जो कि किसके ऊपर मुश्तमिल है? वाई ओ वाई डैश। ये जो बेटे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लाइन के इस सिस्टम को बेटे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस की जमा बेटे होती है एक्सिस, इसमें दोनों एक्सिस है ना, वाई एक्स और वाई, तो इसलिए बेटे इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऐसा सिस्टम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मुश्तमिल हो उसको बेटे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन चूंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब जब ये दोनों लाइंस बेटे हम एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है? आपके पास 4, ये जो प्लेन है आपके पास, ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड। फर्स्ट जो आपके पास, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट, इसको बेटे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है बेटे, ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। ये पार्ट है बेटे आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये पार्ट आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बेटे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास एक्स और वाई, पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे एक्स भी पॉजिटिव लेंगे और वाई भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। पहले बेटे हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू, बाद में वाई की वैल्यू। ये जो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बेटे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। फिर से देखें, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटे ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मुश्तमिल है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो लिहाजा एक्स भी पॉजिटिव लेंगे, वाई की वैल्यू भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये है, एक्स का पॉजिटिव होने का मतलब यह है एक्स ग्रेटर देन 0, वाई पॉजिटिव होने का मतलब यह है वाई ग्रेटर देन 0। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बेटे सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। ये देखें, ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मुश्तमिल है। ये इसका क्या मतलब है कि एक्स लेंगे नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस बेटे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। और अपवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव, यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव लेते हैं। तो बेटे सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, लिहाजा एक्स बेटे नेगेटिव लेंगे और वाई की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब यह है एक्स लेस देन 0 और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये वाई है ना, वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब वाई ग्रेटर देन 0। अब बेटे थर्ड क्वाड्रेंट आप देखें, थर्ड क्वाड्रेंट ये आपके पास, ये एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बेटे क्या होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। एक्स के नेगेटिव होने का मतलब यह है एक्स लेस देन 0, वाई के नेगेटिव होने का मतलब यह है वाई लेस देन 0। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे आ जाए, ये देखें, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये बेटे होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक्स ग्रेटर देन 0। वाई नेगेटिव होने का मतलब यह है वाई लेस देन
ज़ीरो। तो ये था बेटे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फिर उसके बाद आपकी सहूलियत के लिए बेटे यहाँ पे लिखा है ओ एक्स जो है, ये जो आपके पास ओ एक्स है बेटे, ये हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और ओ एक्स डैश लेफ्ट साइड पर एक्स एक्स हम क्या लेते हैं बेटे नेगेटिव। इसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में ओ वाई बेटे हम लेते हैं पॉजिटिव, और ओ वाई डैश बेटे हम क्या लेते हैं नेगेटिव। ये जो आपके पास हमने लिखा एक्स और वाई के, ये हमने वैल्यूज लिखी, ये बेटे इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहली वैल्यू बेटे एक्स की होती है और दूसरी वाई की। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में 4 और 5 लिखा बेटे, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, या आप यूँ भी कह सकते हैं ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये क्या है सेकंड कंपोनेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर का बेटे जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है बेटे, उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। और ये जो आपके पास 5 है, ये बेटे वाई की वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ये बेटे मैंने आपकी सहूलत के लिए ये देखें यहाँ मेंशन भी किया यहाँ पे, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या था 4 था ना, और एब्सिसा इसका बेटे दूसरा नाम क्या है एब्सिसा। उसके बाद बेटे आपके पास जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट था या सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। वो क्या था 5, ये उसको बेटे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आपके पास क्या है एमसीक्यूज। एक और बेटे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटे आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ हम एक्स की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यू हम नहीं लेंगे। अगर वाई की वैल्यू नहीं ले सकते तो इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पर बेटे वाई क्या होता है 0। इसी तरह बेटे वाई एक्सिस पे आ जाएं, वाई एक्सिस पे हम सिर्फ वाई की वैल्यू बेटे पुट कर सकते हैं, सिर्फ वाई की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पर बेटे एक्स क्या होता है 0। ये बेटे आपने याद रखना है। चलें बेटे एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 बेटे देखते हैं। ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट बेटे पी है आपके पास एक्स वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, फॉर विच ये बेटे एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि एक्स पॉजिटिव। तो मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये देखें, ये है ना बेटे आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0, ये देखिए एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। ये बेटे ये हाफ प्लेन है, एक ये है और ये राइट हाफ प्लेन है, और ये क्या है लेफ्ट हाफ प्लेन है। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि एक्स आप पॉजिटिव लेंगे, और राइट साइड पर ओरिजिन के राइट साइड पर बेटे एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव। तो लिहाजा हम कहेंगे ये राइट हाफ प्लेन है। तो एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि जितने भी आपके पास बेटे पॉइंट्स एक्स की वैल्यूज होंगी वो कहां पर लाई करेंगी इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन। अब बेटे सेकंड पार्ट देखें, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो बेटे अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, ये देखें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। जहां बेटे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हों तो वो बेटे होता है थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अभी इसकी बात हो रही है तो इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जितने भी बेटे उसके पॉइंट्स होंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे होंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 भी बताया था आप लोगों को कि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0, चूंकि वाई एक्सिस पर सिर्फ हम वाई की वैल्यू बेटे लेते हैं ना, एक्स की तो नहीं ना ले सकते, तो लिहाजा वाई एक्सिस पर बेटे क्या होता है एक्स 0 होता है। तो यहां पर लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। नीचे देखें y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। वो इसलिए कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ हम x की वैल्यू ले सकते हैं, y की तो नहीं ना ले सकते। तो लिहाजा हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब बेटा आगे देखें, x ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव, y लेस देन 0 यानी कि y नेगेटिव। ये देखें बेटे x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 यानी कि x पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। ये बेटे आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन 0 मीन x पॉजिटिव, y लेस देन 0 मीन y नेगेटिव। तो ये बेटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटे यहाँ पर एक वर्ड मिस होगा, लाइंग, LYING, लाइंग। ये बेटे हर यहाँ पे लिखना पॉइंट्स लाइंग इन द पॉइंट, इनसे पहले बेटे लाइंग लगाना आप लोगों ने, ठीक है, लाइंग लिखना LYING, लाइंग, लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बेटे ये दोनों देखें, y भी जीरो है और x भी जीरो है। मैंने कहा था आपसे एक ओरिजिन आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पर x और y के दोनों के कोऑर्डिनेट्स बेटे क्या होते हैं, 0 0। ये देखें, ओरिजिन आपके पास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ कंबाइन करें, जहाँ मिले, उस पॉइंट को बेटे हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पर x और y दोनों बेटे क्या होते हैं, 0, लिहाजा हम कहेंगे एट द ओरिजिन। सेवंथ पार्ट देखें, x इज इक्वल टू y, यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज क्या है, सिमिलर है। ये बेटे आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट था। ये देखें, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी कि इक्वल, x और y दोनों इक्वल, x और y दोनों इक्वल। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y का मतलब ये है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लाइंग इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। अब बेटे इसके ऊपर आ जाए, x ग्रेटर देन 3, जाहिर है 3 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, इक्वल टू 3, 3 4 5 6 7, यानी पॉजिटिव वैल्यूज है ना, तो लिहाजा हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। आगे बेटे y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, y ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, ये देखें, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में हम y एक्सिस क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव को कहां पर होती हैं, पॉजिटिव y एक्सिस भी होंगी। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। कहता बताएं वो आपके पास कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें x और y दोनों के साइंस बेटे क्या होते हैं, अपोजिट। ये देखें बेटे आपके पास थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट देखें, x नेगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। ये अपोजिट है एक दूसरे के सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो y क्या है, नेगेटिव। तो अपोजिट साइंस बेटे आपके पास होते हैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1।